तो कौन से राज्य होंगे? अलेख खनिज की बात कर लेते हैं हम कि भारत में अलेख खनिजों की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब अलाव जिसको कहते हैं। तो यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो तांबा ऑक्साइड का वितरण यदि आप समझेंगे तो इसको जरा सा विस्तार से समझिए कि तांबा भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यूनतम है। धात्यवर्धक मतलब तन्य व ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रासायन उद्योगों में किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% की तांबा उत्पन्न कर पाती है। तो झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक केंद्र है और राजस्थान की खेतरी की खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी क्रम में जरा सा बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। यद्यपि अनेक देशों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से संबंधित व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। लेकिन एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। तो इसमें अत्यधिक धातुवर्धता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसकी क्षमता भी पाई जाती है। धातुवर्धता कहते हैं जिसको, उसको कहते हैं मेलिबिलिटी अंग्रेजी में। तो वो ज्यादा पाई जाती है। तब इसी के साथ साथ और भी बातें हैं जो कि हम लोग यहाँ आज जान ही लेंगे। जब इसकी बात हो रही है तो इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी ही है। तो क्या जरूरी है, जरा सा इस बात को हम एक बार दोबारा से समझने की कोशिश दोबारा कर लेते हैं। तो भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी और बिलासपुर कटनी का पठारी प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। 2020 में यहाँ कोरापुट जिले के पंचपत माली निक्षेप राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप पाए गए। तो इसी क्रम में अधात्विक खनिज जो आता है उसकी श्रृंखला में क्या सब आते हैं, जरा तो उसको विस्तार से बताए थे आप समझते। अभ्रक आता है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्थर क्रम में पाया जाता है। इसका चादरी में विपाटन आसानी से हो सकता है और ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। तो अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। तो इसका सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा हास का निम्न गुणांक विंसवाहर की गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक। तो अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पहाड़ी किनारों पर पाए जाते हैं और बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। तो राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास पाया जाता है और आंध्र प्रदेश की नेल्लौर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटियों में। अगर चट्टानी खनिज की बात हम करें तो चूना पत्थर जो होता है, तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है और यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारपूर्ण संरचना का कच्चा माल होता है और लौह प्रज्वलन भी भट्टियों के लिए अनिवार्य है। तो खनन को धातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा अधिनियम और पर्यावरणीय कानूनों में का क्रियान्वयन भी अनिवार्य है। तो यदि
इन सारी बातों को विस्तार से अगर समझते हुए हम लोग जरा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो क्या पाएंगे? ये पाएंगे हम लोग कि आखिर ये कैसे हुआ, ये आखिर कैसे हो जाता है, इसके होने के मुख्य कारण क्या है। जरा सा इस बात को भी समझिए कि खनिजों का संरक्षण भी जरूरी है। तो हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और उससे भी निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है और खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि और सार्थक अंश है, अर्थात भूपरपटी का 1% है। तो जिस खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगते हैं, हम उसका बड़ी तीव्रता से उपयोग कर रहे हैं, तो जल्दबाजी से। तो खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। तो इसके वर्तमान उपयोग की दर की तुलना में उसके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। तो खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है और समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। तो वयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिज का उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता घटती जाती है। तो खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास सरकार करती है और निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास सरकार करती भी रहती है। तो धातुओं का पुनः चक्रण मतलब रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनाओं का उपयोग जो है भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण का एक उपाय है। यह भी बात सरकार इस पर सोचती है। तो ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में रोशनी ताप के लिए, गाड़ियों की संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों का परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। तो परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत सम्मिलित है और गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा। तो ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं अब भी, और एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त हो रहा है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इसका उपयोग करते रहना कठिन सा महसूस हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित कर रही है, क्योंकि इस सर्वाधिक मूल्यवान खाद का जो उपयोग होता है जिससे कृषि में प्रयोग किया जाता है। तो कोयला, भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है और भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर करता है। तो कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़ित से हुआ है, मतलब संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है और दलदली में क्षय होते पादपों की पीट उत्पन्न होती है, जिससे कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप जो होती है इसकी क्षमता बनती है
और लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ बहुत ही उपयोग में आने वाला जो है सो प्राप्त होता है, खास करके आपके भारत में।